चलिए, तो आज आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप हेडिंग नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको नोट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as, electric potential is defined as the work done, defined as the work done in bringing a unit positive test charge, in bringing a unit positive test charge from infinity to a point, from infinity to a point in the electric field, in the electric field of source charge, in the electric field of source charge। ठीक, अब इसको समझिए। जैसे सपोज आपके पास है एक कोई सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लिया ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक। किसको लेके आ रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अभी कहां पर है? इंफिनिटी पर। ये आपने लिया क्यू नॉट, और ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से मूव करा के और लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक। मान लिया ये पॉइंट ए है, जैसा भी आपको मानना है, ए बी सी डी जो भी, ठीक। तो इस पॉइंट पर आप इसको ब्रिंग करा रहे हो, आप इस पॉइंट पर लेके आ रहे हो। कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से। तो इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज आप ऐसे समझिए, यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू नॉट है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसको विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और इसमें नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done upon charge moved। इसको हम V से डिनोट करते हैं। वर्क कहां से कर रहे हैं आप? इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो? ए पॉइंट तक। अपॉन कितने चार्ज को आपने मूव कराया? क्यू नॉट चार्ज को आपने मूव कराया, ठीक है। तो इसमें V इक्वल टू W इंफिनिटी से ए अपॉन क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम। यूनिट ऑफ V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क के लिए हम यूज करते हैं जूल, और चार्ज के लिए कुलाम। जूल पर कुलाम क्या होती है? जूल पर कुलाम।
ठीक है, Jc-1 दैट इज जूल पर कूलम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? वोल्ट। ठीक है, तो ये नोट करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट, अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। तो हेडिंग आपको नोट करनी है 1 वोल्ट। तो देखिए बेटा 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए यहां पर जैसा कि आपने पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन इंफिनिटी से ए पॉइंट, और क्यू नॉट की जगह हमने क्यू रख लिया अभी। ठीक है, तो अगर इफ W इक्वल टू 1 जूल एंड Q इक्वल टू 1 कूलम, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क होता है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट करिए, लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt, it's said to be 1 volt if 1 joule of work, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb, in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to a point, from infinity to a point in the electric field, to a point in the electric field of the source charge, of the source charge। ठीक है, तो इसमें आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो, एज V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अगर W 1 जूल है और Q 1 कूलम है, तब V 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। 1 वोल्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीडी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या थोड़ा सा अंतर है? यहां पर आपने इंफिनिटी से चार्ज को मूव करा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लेकर के आए थे। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को मूव कराते हो, उसमें जितना वर्क किया जाता है दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो डायग्राम में हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे। अब Q नॉट को हमने रख दिया A पर और इसको A से लेके जा रहे हैं B पर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट करिए पहले, देखें, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the work done, potential difference is defined as the work done, is defined as the work done in bringing a unit positive test charge, in bringing a unit positive test charge
from one point to another point, from one point to another point within the, from one point to another point within the electric field, within the electric field of source charge, within the electric field of source charge। ठीक है, तो इसमें आप नोट करेंगे यहां पर V इक्वल टू वर्क कहां से कहां तक, A से B तक किसको मूव कराया, Q नॉट को मूव कराया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, V इक्वल टू वर्क डन कहां से, A से B तक अपॉन Q नॉट। इतना सा अंतर है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक सर्कल बनाना, पहले सोर्स चार्ज फिर सर्कल बना लेना और फिर ए पॉइंट बी पॉइंट ये दिखा देना, क्यू नॉट ए पर रखना और उसे टुवर्ड्स द बी मूव होता हुआ दिखाएंगे। तो अब आप नोट करेंगे एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पीडी लिखो। एसआई यूनिट ऑफ पीडी इज सेम, SI unit of PD is same as that of electric potential, as that of electric potential, as that of electric potential, that is वोल्ट। ठीक है, that is वोल्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप, हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू। ठीक है, और इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। मान लिया ये पॉइंट P है। ठीक है, ये इसकी लेवलिंग कैसे भी आप कर सकते हो। अब ये डिस्टेंस आगे दिखाइए थोड़ा सा और यहां पर दो पॉइंट्स कंसिडर करिए A और B। ये जो B पॉइंट है इस प्लस Q से है X डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पर। और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं dx। कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक, और यहां पर डॉट 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 करके दिखाइए और ये दिखा दीजिए इंफिनिटी। और यहां पर है कोई एक चार्ज Q नॉट जो कि है +1। कितना चार्ज है वो, +1। जो Q नॉट है वो है +1। ठीक, और यहां पर बैठा हुआ है प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो बेटा अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए फिर मैं समझाता हूं। चलो यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है +1। अभी ये इंफिनिटी पे है। अब जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मान के चलेंगे कि वो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस हमने ब्रेक कर दी, dx 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 इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि हमारा जो +1 चार्ज है वो इस पॉइंट पे है और उस पॉइंट से आप कहां तक लेके आ रहे हो, उसे यहां B तक लेके आ रहे हो। ठीक, कहां तक लेके आ रहे हो, B तक लेके आ रहे हो। तो उसको यहां B तक ब्रिंग कराने में जो वर्क डन होगा वो dw इक्वल टू कितना होगा, F डॉट dx। ठीक है, अब इसको आप ऐसे मूव करा रहे हो और इसका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो इसका फोर्स लग रहा है ऐसे, ये चार्ज को आप ऐसे मूव करा रहे हो और इसका जो फोर्स है वो ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों इस तरीके से हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे ऐसे करके सेम डायरेक्शन में तो एंगल होगा 0।
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे एंगल हो गया 180 डिग्री, तो उसको आप लिखेंगे एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एफ डी एक्स आपने लगा दिया। एफ के बारे में सोचिए, इसके और इसके बीच में जो कूलम्स फोर्स है वो कितना होगा। एफ इक्वल टू होता क्या है, एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए Q1 क्या है, Q1 है हमारा प्लस Q, Q2 क्या है +1, और R क्या है वो है X, तो X स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर ये F कितना हो जाएगा, माइनस के Q इंटू +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है, Q रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये साथ में कौन है dx, तो ये हो जाएगा माइनस के Q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इतना ये वर्कडन आ गया, स्मॉल वर्कडन। ये किसमें आया वर्कडन, ये आपने जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है +1 मैग्नीट्यूड का, इसको आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराया, तो इसमें वर्क लगा कितना, इतना, ठीक है। ये पूरा वर्कडन जो है वो ए से बी तक का है। ए से बी तक का भी वर्कडन है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो dx स्मॉल डिस्टेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्कडन है वो क्या लिया, स्मॉल वर्कडन ले लिया, ठीक है। तो फिर हमने नीचे एक्स स्क्वायर क्यों लिया? एक्स स्क्वायर इसलिए लिया है कि अभी ये जो चार्ज है +1 जो था वो इस पॉइंट पर आ गया, तो इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहां तक की डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, और बी पॉइंट तक की डिस्टेंस है x, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो इसको पहले आप नोट करिए। तो इसमें अब नेक्स्ट लाइन से आप नोट करेंगे, लिखिए टोटल वर्क इन bringing the charge from x इक्वल टू, कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से ला रहे हो, अभी x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू कहां तक लेके आना चाह रहे हो, p पॉइंट तक, और p पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है प्लस q से, r डिस्टेंस पे, ठीक है। x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r, टू x इक्वल टू r नोट करना है आपको, टू x इक्वल टू r कैन बी कैलकुलेटेड by integrating, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, by integrating इक्वेशन फर्स्ट within the above limits, यानी x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r, ये लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इनमें आप इनको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें नोट करिए आप, देयरफॉर W इक्वल टू, आपको कैसे मिलेगा W, dW को इंटीग्रेट करके इज इक्वल टू dW की जो वैल्यू है उसे लगाइए, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाना है आपको, इंफिनिटी टू r तक जाना है, माइनस के Q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसमें से बाहर आप क्या निकालेंगे, माइनस के Q को आप बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस के क्यू रख दीजिए, माइनस के क्यू, लिमिट लगाइए इंफिनिटी टू r, और यहां पर x टू द पावर -2 dx, इस पावर को, ये 2 है इधर प्लस की ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो -2 dx ये कर लिया हमने। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो यहां पर n की जगह पे क्या है, -2 प्लस 1 अपॉन -2+1, हमारे पास फाइनली आ जाता है x टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी -1 अपॉन x, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाता है, देखिए -kq, और इसको आपने सॉल्व किया x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी टू
आर। अब इसको लिखेंगे आप माइनस के क्यू एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू आर। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू इन ब्रैकेट -1 अपॉन एक्स इंफिनिटी टू आर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहां तक नोट करिए इसे, फिर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे हम। इसके बाद इसमें लिमिट हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स। तो लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक काम करिए आप इस वाले माइनस को ना बाहर पहुंचा दीजिए। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो और W इक्वल टू के क्यू, ये माइनस आपने बाहर पहुंचा दिया, ये माइनस इसके साथ आके प्लस हो जाएगा, तो ये के क्यू कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे आप 1 बाई, पहले अपर लिमिट क्या है, आर है, तो एक्स की जगह पे आर आएगा, -1 बाई इंफिनिटी। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा, 0, क्योंकि 1 बाई 0 होता है इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो ये 0 में खत्म, और आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो ये W इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट करिए यहां तक, के क्यू अपॉन आर। अब ये जो W की वैल्यू आई है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, नोट करिए इसमें, लेकिन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, this work done is stored as electric potential, therefore V equal to KQ by R। K यहां पर हमारा वही पुरानी कहानी है, क्या है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो V equal to KQ by R, so it is the derivation for the electric potential due to a point charge। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।